गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग का एग्जाम का महीना चल रहा है। चंद महीने और रह गई है हम लोग के समझिए कि एग्जाम में। इसलिए हम लोग जो है ना, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़े। इस तैयारी को जबरदस्त बनावे, ताकि जो है ना, आप सोचे उससे ज्यादा रिजल्ट आवे। आज फिर से आपका मेरे ऑनलाइन के परिवार रिजल्ट मशीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हर दिन की बात थी, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस। क्या देखेंगे? सोशल साइंस। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो है ना, पिछले क्लासों में हम लोग देख लिए थे। और हम लोग का सबसे प्यारा विषय सोशल साइंस है, जो जवान पर समझिए कि याद रहता है। इस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहीं से भी सोशल साइंस में क्वेश्चन आ जाए, छूटने की तो संभावना नहीं बनती है। तो देर न करते हुए आज की शाम सोशल साइंस की नाम है, और हम लोग देखेंगे समझिए कि सोशल साइंस का समझिए कि ऑब्जेक्टिव। आज एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आपकी रूबरू कराएंगे, और आप भी कमेंट्स बॉक्स को भर देना है जवाबों से जाकर के। चलिए, उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है। देखिए, कहा जाता है यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। इस प्रकार जो है ना, जब तक हम लोग जो है ना तिनका उठाएंगे नहीं, जिस प्रकार एक चिड़िया अपनी घोंसला को बनाने के लिए तिनका उठा उठा करके एक अपना सियाना बना लेती है, उसी प्रकार हम लोग जो है ना एक एक सवालों को उस तिनके की तरह याद करके चुन चुन करके हम लोग बिहार बोर्ड में एक बड़ी सी असियाना बनाना है। इस मोटिवेशन का यही आपका क्या है, उद्देश्य है। इसलिए अब बात ना करते हुए आ जाते हैं डायरेक्ट आपके समझिए कि एक्सरसाइज पर, और देखते हैं कि आज के सवाल में क्या है, क्या जान है। और आप लोग सबसे पहले जल्दी जल्दी इस वीडियो को जैसे शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या हो जाए, जुड़े। और जो बच्चे नए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। अभी जो है ना, आपकी हमें भरपूर सपोर्ट की आवश्यकता है, और आपकी सपोर्ट है लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब के रूप में हो सकती है। इसलिए एक भाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिए। आज हिंदी भोजपुरी तमाम चीजों में मिक्स होगा, और एक से बढ़कर एक जो है ना क्वेश्चन को बताएंगे एक अजीब सा तरीका से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भोपाल गैस आपदा थी। शायद आप लोग भोपाल गैस के बारे में जानते होइएगा। वहां भोपाल गैस में एक त्रासदी हुई थी। वहां एक गैस निकली थी मिक, जिसको मिसाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं। तो उसी से क्वेश्चन उठा के पूछले है कि भोपाल गैस आपदा थी, यानी बताएगा हमनी के कि भोपाल गैस आपदा कैसन रह जा करके। ए में देले बा प्राकृतिक आपदा, बी में देले बा मानव जनित आपदा, सी में देले बा समान आपदा, और डी में देले बा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेगा हमनी के कि भोपाल में जौन आपदा भय रहे, वो भगवानी आपदा ना रहे, वह मनुष्य के द्वारा आपदा घटित कल कर रहे। इसलिए हमने के सही एक आंसर हो जा कौन, बी नंबर, जेकर नाम बा मानव जनित आपदा। तो बताओ लोग, कोनो दिक्कत में, कोनो दिक्कत नहीं थे। तो चला हाल फिलहाल में ऑफलाइन के क्लास में हमने क्या जन्नी है समझा। 2 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। यानी तो के बताए बा कि कौन सा जोन में भूकंप सबसे ज्यादा आवेला, खतरा करेला। अभी देखा तुरंते तो नहीं पढ़ले होगा, घर में हुई बतावा जल्दी धाए धाए।
ए में देले बा जोन 2, बी में देले बा जोन 3, और सी में देले बा जोन 4, और डी में देले बा कति जोन 5। तो अभी हमनी के ऑफलाइन क्लास में जननी आसान कि जोन 5 जोन बाटे ओमे भूकंप के जोन बानू प्रभाव या खतरा सबसे ज्यादा होकेला। इसलिए अगर सही आंसर का हो जाए हमनी के डी नंबर हो जाए। चला लोग 3 नंबर पर हमनी का ध्यान देवल जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन बा, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति के सघन रूप में लगाना चाहिए। यानी जो तटबंध होता है ओकरा किनारे कैसन पेड़ लगावे चाहिए हमनी के, कैसन लगावे चाहिए। तो देले बा एक में देले बा मैंग्रोव, बी में देले बा कटेली झाड़ी, सी में देले बा शंकुधारी वृक्ष, और डी में देले बा इनमें से कोई नहीं। तो हमनी के याद रखे चाहिए कि जो तटबंध के किनारे जो हमनी के वनस्पति लगावे निशान, वो वनस्पति में कैसन वनस्पति रह चाहिए, कटेली झाड़ी रह चाहिए जाकर के। 4 नंबर तो तोनी का जानत होगा खूब बढ़िया से, कहता कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। यानी बताएगा कि सबसे खतरनाक सुखाड़ का होकेला जा, समान सुखाड़ होकेला कि कृषि सुखाड़ होकेला कि मौसमी सुखाड़ कि इनमें से कोई नहीं। तो तोनी का जाना तारा कि सबसे खतरनाक सुखाड़ के हमने के कृषि सुखाड़ के नाम से जाना निशान। और सुखाड़ होके या बाढ़ होके सबसे ज्यादा नुकसान केकरा के होकेला जा, तो तोनी का मालूम बा कि सबसे ज्यादा नुकसान फसल के होकेला, कृषि के होकेला। ए से अगर सही ऑप्शन बा कथी आपका समझा कि बी नंबर कथी कृषि सुखाड़। बोला लोग कोनो दिक्कत नहीं है। तो आगे हमनी के बढ़े के बाद आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। जौन हमनी के देश के आर्थिक विकास बा उनमें गैर आर्थिक का मतलब निजी कारक का बा। ए में देले बा प्राकृतिक संसाधन, तो देखा हुआ पर सरकार का अधिकार हो गया, ये निजी हो ही ना। वित्तीय संसाधन यानी रुपया पैसा जो है वो भी सरकारी होता है, वो भी तो हो ही ना। पूंजी का निर्माण, तो पूंजी अपना भी होता है और सरकारी भी, यो ना हुई। डी में कहता मानवीय संसाधन, यानी हमनी का जो है समझा हमनी के सरकारी ना, हमनी का निजी है सन, प्राइवेट है सन। इसलिए सही ऑप्शन निकल का हो जाए डी नंबर हो जाए। तो तब तो नहीं बताओ ठीक लागत हाँ और समझ में आवत है एक ऑप्शन और आवत तो चलो तो हमनी के आगे बढ़े के काम करल जाओ जा करके। अब हमनी के देखा जाए 6ठा नंबर प्रश्न। सुना लोग 6ठा नंबर जो प्रश्न बटे वो का कहता जाकर के। तो 6ठा नंबर प्रश्न कहता कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। यानी केंद्रीय सहकारी जो बैंक होकेला कवना स्तर पर बैठावल जाले, कवना स्तर पर स्थापित कर जाले। तो ए में दिले है ग्राम स्तर पर, बी में दिले है जिला स्तर पर, सी में दिले है राज्य स्तर पर, और डी में दिले है राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमने के तुरंत जननी सन कि जौन केंद्रीय सहकारी बैंक बा ओकरा के जिला स्तर पर स्थापित कर जाला। एला एक सही आंसर का हो जाए, यानी एक सही आंसर का हो जाए बी नंबर हो जाए जिला स्तर पर। चले के बाद हमने के 7 नंबर क्वेश्चन देखा तो भाई 7 नंबर क्वेश्चन का पूछ ले बा, कहता निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता बा। यानी 4 गो ऑप्शन में देले बा और एमे कहनी के बताए बा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता गुण कौन बाटे। निजी क्षेत्र बा या सार्वजनिक क्षेत्र बा या आर्थिक नियोजन बा कि इनमें से सभी बा। तो देखा मिश्रित में सब आ जाला, निजियो आ जाला, सार्वजनिको आ जाला, आर्थिको आ जाला, सभी हो जाई। तो ये ला हमनी के आंख मूंद के मार देवल जाई कौन नंबर डी नंबर। बोला लोग कोनो दिक्कत नहीं खे। तो आगे बढ़ेगा बताओ सोशल स्टडी पढ़े में मजा आवता ना जा, बिल्कुल आई जा, काहे ना आई। हमनी के मेहनती लोग मानी जा और मेहनत करके आगे बढ़ेगा बजा करके। आ तोहनी का जब तोहनी जैसा हमारा साथ शेर बाटे तो फिर कथी के देर बाटे जा करके। देखा 8 नंबर, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा की मौलिक अधिकार को घोषित किया। तोहनी के बताए बा कि हमनी के जो भारत सरकार है किस प्रकार के शिक्षा के मौलिक अधिकार घोषित किया। तो ए में देले बा प्रारंभिक शिक्षा, बी में देले बा माध्यमिक शिक्षा, सी में देले बा उच्च शिक्षा और डी में देले बा तकनीकी शिक्षा। तो याद रखिए लोग कि भारत सरकार हमनी के प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार दिले बाटे, हर व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा मिले के चाहिए। 9 नंबर तो सबके बढ़िया से पता हुई कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत है। यानी केकरा आधार पर पंचायती राज शुरू भर, शायद तो उन्हें याद हुई तेंदुलकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सी में दिले बा वर्मा समिति, डी में दिले बा राजा चलैया समिति। तो याद बा ना हो। चलो अब हमनी के बतावे में के कौन आंसर हो जाई। तो सोनी के याद हुई कि यानी हमनी के पॉलिटी पढ़त है मिशन में बतावल करे कि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज समझा की व्यवस्था के शुरू कैले रहे। इसलिए अगर सही आंसर का हो जाए हमनी के बी नंबर हो जाए। अब 10 नंबर क्वेश्चन में भाई
देखा लो, झारखंड राज्य का गठन कब भल है? हमनी के बगल वाला राज्य झारखंड है, यानी बताए झारखंड कब भल जा? 1 नवंबर 2000 को, या समझे कि 9 नवंबर 2000, या 15 नवंबर 2000, या 15 नवंबर 2001। तो दुनिया बच्चा बच्चा के मालूम भाई बतवा कि झारखंड राज्य के गठन 15 नवंबर 2000 समझा के भर जा करके। याद बा ना? तो के याद बाटे तो कमेंट में जवाब फटाफट हमरा से पहले दो। अब आवा जाए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में क्या कहता कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? यानी कि लोकतंत्र के प्राण हमनी के जो शासन व्यवस्था बा तो प्राण का है? सरकार है कि न्यायपालिका है, आगे संविधान है, आगे राजनीतिक दल है? तो तोनी के बताए कोई कि का है? तो हमनी के जानत है सन कि जन है राजनीतिक दल बन हो, ये हमनी के लोकतंत्र के कहती है प्राण। ई ना रही तो लोकतंत्र ना रही जा। इसलिए कर सही ऑप्शन में मार लिया कौन नंबर? डी नंबर। बताओ कोनो दिक्कत ना? पूरा फाड़ा ना कमेंट्स बॉक्स के, और फाड़त रहो और आगे झाड़त रहो जाकर के आपका समझा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो भाई आगे हमनी के बढ़ल जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन में पूछले बा, देखा का पूछले बा? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बतैले रहनी नेपाल, बोलिविया, श्रीलंका इस समय जो संघर्ष होते रहे, तो बोलिविया में काहेला संघर्ष बढ़ रहा है? पानी की कीमत में वृद्धि ला, कि खदान की कीमत में वृद्धि ला, ताकि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि ला, ताकि जीवन रक्षक दवा की वृद्धि ला। तो शायद तुम्हें क्या याद हुई कि पानी की कीमत में वृद्धि ला जन संघर्ष बढ़ रहे। पानी के देखला कितना दाम बढ़ा दल करे, तो मार लो ना धाए दे नंबर, कोनो दिक्कत बा में हो। चलो 13 नंबर अब सवाल जो पूछले बा कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? यानी बताए के बाद दल बदल हमने के देशवा में कानूनवा बनल बा, जो बान बार जो नेतवा मंत्री या दलवा बदलता है, ये केकरा पर लागू बा? सांसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। तो याद रखियो सांसद और विधायक पर लागू बा। ये एने से ओनो दलवा बदलते रहता है ना। देखता लोग अभी क्या चलता राजनीतिया में, इसलिए से सही अवसर का मार लिया ए नंबर, सांसद और कथी पर? विधायक पर। बताओ लोग तो कोनो दिक्कत? चलो भाई अब हमने के देखा जाए 14 नंबर सवाल। कौन नंबर सवाल? 14 नंबर। लो भाई 14 नंबर सवाल ऐसा पूछ ले बा, हम का बोलिए करा के? कहता कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये कहले रहे कथनवा, तो तोनी के फटाक दे सरवा दे दो, जवाब दे धाए दे हमरा बोले से पहले। चलो हम चले अब सामने पढ़ता नहीं। ए में दिले बा अरस्तु, बी में दिले बा अब्राहम लिंकन, सी में दिले बा रूसो, और डी में दिले बा मार्टिन लूथर। एक काम करी, हम ना बता दें सर, तू ही बता दो, ताकि पॉलिटिकल पढ़ ले हुआ ना तो क्वेश्चन में हमेशा तारा का हुई याद हुई। तब मारा जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम देखी कि कमेंट्स में का जवाब देता रह जाके। ध्यान दो लोग। अब चलो 15 नंबर बताओ तो नहीं सवाल, ध्यान दियो कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या होता है? हम बतैले ना नहीं, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बांटल गए। जो सबसे नीचल का स्तरवा होकेला वो ग्राम पंचायत होकेला, जौन पंचायत में हमनी के रहता नहीं सन, और जेकर प्रधान के होकेला मुखिया जी होकल। जहां तक मुखिया जी के, तो बताओ ऑप्शन में कि निचला स्तर का होकेला भाई? जिला परिषद की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत, इनमें से कोई ना। तो मान लो ना सी नंबर, पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचला स्तर का होकेला ग्राम पंचायत होकेला। तो नहीं के मालूम भाई? चलो भाई 16 नंबर जो सवाल पूछले बा कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका जाना तरह जेंगा हमनी के ग्राम पंचायत हो गला गांव में, शहर में नगर पालिका होकेला। कौना अनुसूची में एकरा के डालल गल बा? 10वां अनुसूची में, 11वां अनुसूची में, 12वां अनुसूची में, तो 9वां अनुसूची में। याद रखिए सी नंबर 12वां अनुसूची में डालल बा। अब देखो भाई आगल हिस्ट्री, हमनी के जान, हमनी के प्राण, हिस्ट्री के हमनी के तरह रस निकाल देले बानी समझा के। आज हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ ले बा। बताओ यंग इटली के स्थापना किसने की? के कहले रहे कि यंग इटली के? जल्दी फटाफट कमेंट्स भरो तो जल्दी। बिस्मार्क कहले रहे, आकि मेजिनी, आकि नेपोलियन, आकि हिटलर? तो सबके याद बा, बच्चा बच्चा की याद बा, के कहले रहे? मेजिनी कहले रहे। याद बा ना भाई? अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? नाम सुन ले बड़ा, वियना कांग्रेस, जहां से मेटरनिक के शासन शुरू हो गए। और वही मेटरनिक जन पूरा इटली के, जर्मनी के परेशान परेशान करके रख देले रहे। तो वही बताए बा कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता के कैले रहे? गैरिबाल्डी, आकि काउंट काबोर, आकि विलियम प्रथम, की मेटरनिक? तो हेदा भाई साहब बड़न मेटरनिक जी कैले रहलन। जा आई देख ला फिल्म के सबसे बड़ा गुंडा रहलन। याद रखिए डी नंबर एक ऑप्शन याद का, तारा जवान को हुई।
आओ भाई 19 नंबर सवाल जौन बा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब लागू हो रहा है। एक बात तो नहीं बतैले रहनी, जब ये सब कानून ना बन रहे तो छोट छोट बच्चा के भी फैक्ट्री में काम करावल जाए, वेतन ना देवल जाए। लेकिन भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब भल, हम चला पढ़ाता नहीं 1838 में है, बी में दिले 1858 में, सी में 1881 में, डी में 1911 में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जी आपका 1881 सी नंबर। बोला कोनो दिक्कत। अब है ला भाई, हयो सवाल हमने से छूटे वाला बा। ए भाई बताओ तो छूटी। ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ, मार लेना आप सबसे पहले 1944 में। एक पर कहला जाता है यार, इधर देखते हमने के याद हो जाला। अब आगे हमने के बढ़ जाओ अगला नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल पर ध्यान दिया भाई। 21 नंबर सवाल का पूछा था, आई शब्द का हिस्ट्री है, सोशल स्टडी है, एमे रटे पटे के कोनो जरूरत नहीं के। इतना ना हम चाह दिले बनी सब बैच में कि समझा कि अगर पैच भी सब ठीक हो जाए जा करके। आओ तो भाई देखो सोशल स्टडी में 100 आएगा भाई, 100 छूटने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 21 नंबर सवाल पूछ ले बाबू कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से आप बचने के लिए अपनी भाषा, कौन प्रेसवा रहे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट देखले रहा कि अपन छपवा लेवे हमनी पे प्रतिबंध लगा दे। तो कौन प्रेस, हरिजन आकि भारत मित्र, या आपका समझा कि अमृत बाजार पत्रिका की हिंदुस्तान रिव्यू, तो हई रहे अमृत बाजार पत्रिका। ये रात रात अपन भाषवे बदलने लग जा करके। चलो सबसे खास सबसे झकास बाटे तारा पास ए पर बात और बहुत विश्वास। बताओ भाई जल्दी, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। सबके जबान पर होगा चाहिए कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, जल्दी बताओ। लाओस में रहे, कंबोडिया में रहे, वियतनाम में रहे कि थाईलैंड में। बोलो तो भाई कहाँ रहे, कहाँ जल्दी बताओ कमेंट्स में। हम देखा था नहीं तो नहीं के कमेंट्स, कहाँ रहे, कंबोडिया में। अरे बिल्कुल सही बता देला भाई, ऐसा बच्चा हो चाहिए। कितना कंप्लीट बता नहीं के सब आवत तोनी के दिल दहला दे वाले घटना घट रहे हमनी के देश में था। तोनी का याद हुई जलिया वाला बाग हत्याकांड और जनरल डायरो के याद के लोग बजा के तो हुए क्वेश्चन पूछ रहे बा कि जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कब भल रहे, कब 13 अप्रैल 1919 के कि 14 अप्रैल 1920 के, आगे 15 अप्रैल 1919 के, आगे 16 अप्रैल 1920 के। बताओ तो भाई कब भरे जल्दी, कब ए नंबर में यानी 13 अप्रैल 1919 के भरे जा करके। चलो भाई 24 नंबर सवाल का कहता इस पर ध्यान देने की आवश्यकता बा। 24 में कहा था कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा, के लिखले रहे हिंद स्वराज, तो वो है कौन, नाम बताओ तो जल्दी धाय दे। हम कई बार कहले रहनी जा करके कि हवा कितनो जोर लगा दी आंधी ना हुई, और नेता कितनो आ जाई हैं लेकिन गांधी ना हुई। तो इसलिए याद रखो तो ऑप्शन मिलिए गल हो जा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज के लेखक के थे, महात्मा गांधी थे, याद है। आओ भाई 25 नंबर में हीराकुंड बांध बना है, कामना नदी पर हीराकुंड बांध बना रहे। ज्योग्राफियों में देख ले रहनी सन, हिंदियों में देख ले रहनी सन, याद बानू लक्ष्मी वाला कहानियां। बताओ महानदी पर, गंगा पर, कृष्णा पर कि कोसी पर, तो याद रखियो ए नंबर महानदी पर बना रहे। भाई देखो बिहार से क्वेश्चन, बिहार से जग जा बिहार के शेरो। और देखो बिहार से क्वेश्चन आया है, छोड़े के नहीं के। बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, रेलवे के कारखाना कहाँ है हो, जमालपुर में है, भागलपुर में है, मुंगेर में कि पटना में। तो का हाल फिलहाल ने बतले रहनी जमालपुर में हमनी के रेलवे के कारखाना बा, याद बानू। 27 नंबर जो सवाल पूछले बा पिछले क्लासों में हम बतले रहनी, पूछले रह जाके कहता कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है। तो बताओ मुजफ्फरपुर की लिचिया किया बालमा, नाम सुने पड़ो। अपने ही कांटी अपने बगले में तबाह हो, कहा पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, आगे पूर्वी चंपारण में, ना 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 हमनी के चले के बतावा मुजफ्फरपुर में उहे काटी बा। अब वाटरो पार्क खुल गल बा, जाके नहात रहिया और वह मुजफ्फरपुर में काटी के देखत रहिया जाके। तो हमनी के सही ऑप्शन का हो जाई सी नंबर हो जाई। बोला कोनो दिक्कत नहीं के, तो चल भाई आगे बढ़ल जाओ। अब हमनी के अब 28 नंबर जो बुआ क्वेश्चन पूछले बा, 28 नंबर क्वेश्चन में देखा था का पूछले बा, कहता कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा बा, यानी कौन ऐसा घटना बा जो नेचुरली बा, प्राकृतिक बा, समझा कि पर्यावरण के गड़बड़ी से होकेला। बताओ भाई
ए में देले बा आग लगना, बी में देले बा बम विस्फोट, और सी में देले बा भूकंप, और डी में देले बा रासायनिक दुर्घटना। भूकंप के नाम सुना तर ऊ प्राकृतिक आपदा है, वो देखल अपने आप धरती डोले लागेला, आ कि तू डोलावल पृथ्वी आके जा करके तो मार लिया। अगर सही ऑप्शन कथी होई सी, बताओ गड़बड़ करब ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बा। यही से हम बोल देता है भोजपुरी में, ना तो समझा कि सब्जेक्टिव है तो भोजपुरी में न तो लिखिए, हिंदी में लिखिए जा करके, ठीक बा। और उसमें ऑब्जेक्टिव मारे बा तो भाषा का चाहिए, ढाई ढाई मारा समझो कि खात रह समझिए कि भोजपुरी में, आ लिखत रह यहाँ पर भोजपुरी में जा करके, ध्यान दिया। 29 नंबर जो सवाल पूछले है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार नाम सुनने वाला संचार के पहले टेलीफोन रहे, और बताओ तो है कथी है कि कथी है? आज सबके देखा था, सब कोनो के कान में लागत है कि ना 24 घंटा तोनी के लगा रहा, अब तोनी के कथी पर लागल बड़ा, जब ना पर लागल बड़ा ये संचार के सबसे बड़ा कथी साधन बा। अभी देखा था कामा में, हमरो हाथवा में बा, तोहरो हाथवा में बा, तो अपना हाथवा में ठीक नहीं मार ले के, ऑप्शनवा में मारे, बताओ टेलीफोन, मोबाइल, हॉकी हॉकी टॉकी, रेडियो। तो कुछ लोग कहे कि टेलीफोन बा सर, तो टेलीफोन रहे, अब तो नहीं बताओ टेलीफोन के जमाना बा, तारा घर हो टेलीफोन, आ तो सबके हाथ में मोबाइल बा, इसलिए कर सही ऑप्शन का मरिया बी नंबर मोबाइल। अब देखो 30 नंबर जो सवाल पूछले बा कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण? नाम सुनले बा, बिहार के नदी हवे शोक, जौना के नाम है कोसी, और में बाढ़ काहे लावेला तो अधिक वर्षा के कारण, हिमालय की बर्फ की पिघलने के कारण, नदी में गाद जमने के कारण, इनमें से सभी हमने का सही लगा तो मारला डी नंबर। चलो भाई 31 नंबर जो सवाल दिले है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हो? तो देखो मैं बताया था अभी गर्मी होगा, देखिए क्या बताया था, जब धरती में कंपन होता है ना तो भूकंप होता है, और समझिए कि जब समुद्र में पानी कंपन होता है तो क्या होता है जी, आपका समझिए कि सुनामी होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? समुद्र में, महासागर के तली में कंपन, हिमस्खलन होता है, चक्रवात होता है, सुनामी किनमें से कोई नहीं, और ये होता है सुनामी। अब है लो भाई, इतना हाल का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, एक बार बताओ कम से कम तोहनी का तो आंख मूंद के मारे चाहिए, किस नदी को बिहार का शो कहा जाता है? कौना नदी के बिहार के शो कहा जाला? सोन के, कोसी के, पुनपुन के, कि गंगा के? जल्दी कमेंट से बताओ, हम तो के आंसर में बता, है ये सब अब दिन रह गल आंसर बतावे ना हमरा के। आवत 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल कहता कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हो रहे? देखो हम बताओ तो नहीं, पहले बड़ी ठगबाजी चलत रहे, सरकार की ओर से कोनो कानून ना रहे, हर चीज में ठगल जाए सर, लेकिन सरकार ने कानून बनैलक कि यदि तू किसी प्रकार से ठगाता रह तो समझा कि कानून के सहारा ले सकता रह। और हमने के देश में कानून कब बनल तो याद रखिए, हमने के आपका कानून 1930 बनल, 86 में बनल, याद रही न हो कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनल रहे? देख लो ऑप्शन कथी बाटे, ध्यान दिया जा करके। 34 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या? बताओ तो। हमने के बिहार में आज कमीनी धमेनी ठुसाई फुसाई जीवन चलावे के मुख्य साधन कथी बा? कृषि बा, कि उद्योग बा, कि व्यापार बा, कि इनमें से सभी बा? तो हमने के अगर मुख्य बात होता तो बाबू कृषि बा, आ खाली मुख्य ना नहीं साधन तो सब जाए, लेकिन मैं हमने के कृषि बा। बताओ तो, देखा था बिहार में कोनो बड़का फैक्ट्री ना लोगत होता रह जा करके। अब भाई 35 नंबर, 35 नंबर में बा पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? यानी कौना क्षेत्र में आवेला? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए कि आवेला हमने के कौना क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। तो बउआ समझ में आवत ना दन दन? तो चलो भाई आगे हमने के बढ़ जाओ दन दन। लंदन नहीं के जाए के, आगे हमने के जाए के बा 36 नंबर से, ध्यान दिया लो। चलो 36 नंबर हमने के देखा जाओ, 36 नंबर में क्या कहता, ध्यान दिला के काम बा भाई। स्वतंत्रता प्राप्ति, सॉरी सबसे पहले हमने के देखल जाए आपका 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 35 तो होगा, 36 देखल जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आजादिया मिलने के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? यानी जब हमने के आजाद बनी सन तो क्या उद्देश्य रहे? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनमें से सभी, यानी जल्दी से जल्दी विकास करल जाओ, कि रोजगार के उत्पन्न करल जाओ, ताकि गरीबी के दूर करल जाओ, कि सभी। तो भाई सबके ना जरूरी रहे, कहे अंग्रेजवा सब चूस ले रहे संतोला जैसा, तो जरूरी है कि सब चीज के क्या करल जाओ? विकास करे के बात समझ लो। अब है लो भाई 37 नंबर सवाल, का कहीं हो हम ऐसा सोशल स्टडी के बारे में किस शहर को, लेकिन देखो का कहीं ना पढ़ले बानी सन तभी आज दंदनावत तनी सन, ना पढ़ले रहती सन तो दंदना
जे ना पढ़ले बा रटत होई और रटता उ घटता आ तू याद कैले बड़ा एला समझ के आगे बढ़ता जाके। सुनो क्वेश्चन बा, ध्यान दियो कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई की बंबई? तो दिल्ली ना हो, वित्तीय राजधानी पैसा कौड़ी के कौती है, बंबई है। याद बानो कि बंबई के बारे में बताओ तो रानी। अब लो है सोना के बारे में पूछ ले बा, सोना के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का, यानी कैसे पता चली कि सोना शुद्ध बा, ऊपर कौन सा चिन्ह रही बताओ? ISI मार्क रही, एक मार्क रही, हॉल मार्क रही, इको मार्क रही। तो बतैले रहनी सोना होकेला शुद्ध है, ऊपर ओकरा पिछवा देखा जला लेंस से आपका हॉल मार्क रहता है। मार लो ना भाई सी नंबर। अब 39 नंबर जो सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 90 में, 91 में, 97 में कि 95 में? तो सबको के मालूम बा कि 1995 में WTO की स्थापना भय रहे जा। याद बन हो। 40 में आओ लोग, निम्न में कौन सा अधात्विक खनिज है? कौन अधात्विक यानी कौन अधातु व धातु नहीं के? सोना भाई देखी धातु है, टीन इो धातु है, निकेल इो धातु उपधातु है, एमे के हो जाए अवरक। अवरक एक अधात्विक खनिज है। हाल फिलहाल में तो निके जाना तर लोग बोलो लोग में कोनो दिक्कत नहीं थे। तो देखा भाई आगे हमनी का देखल जाओ 41 नंबर सवाल के। 41 नंबर चलो सवाल दिखाओ तनी, ध्यान दिया तब तो आगे फिर हमनी के बढ़ल जाए। 41 में कहता लेनिन की मृत्यु कब है भाई? नई आर्थिक नीति लेनिन लागू किया था 1921 में। अब बेचारा 1924 में क्या हो गया? टपक गया। इसलिए याद रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 21 में कि 22 में कि 23 में कि 24 में? तो लेनिन की मृत्यु कहाँ हो गई थी? 24 में। सही ऑप्शन ढाल लीजिए आपके झोली में, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस से कौन है? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल थे? यानी वियना कांग्रेस यानी वियना के जो में टर्निके सम्मेलन करैला तो में कौन देश में शामिल ना भल भाई? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस की जर्मनी? तो भाई फ्रांसो में ना रहे जाकर के, भाई तीनों देशों में रहे। ओकरा बाद आओ ध्यान दो हमनी के कहत 43 नंबर सवाल कि संयुक्त वियतनाम का गठन कब भर है? 54 में यानी 1954, 1968, 1974 की 1975? देखा एगो कमे बाटे तो निके जाना तोरा का कहे के चाहता नहीं, यानी कि सही ऑप्शन याद रखिए कथी? 1975। बोलो कोनो दिक्कत नहीं थे। अब 44 नंबर जो सवाल बा कि संस्कृत में भी पढ़ले बानी सन और यहाँ हिस्ट्री में पढ़े बा हमनी के। आर्य समाज के स्थापना भाई के कैलक? राधाकांत, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी आ कि दयानंद सरस्वती? तो दयानंद सरस्वती जी ने आपका आर्य समाज की क्या की स्थापना की थी। याद बान हो तो निके। अब 45 नंबर सवाल बा कि पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? थॉमसन न्यूकॉमेन ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेसन ने, क्रॉम्पटन ने? एक जवाब तू दे दिया का कि वाष्प इंजन के बारे में तोनी से बड़का कि क्या मालूम हो जा करके? जब छोटिए चुक रहा तभी जीके जीएस में याद कर लेला। जल्दी बताओ कमेंट्स में, हम देखा था क्या जवाब देता रहा जाके। चलो भाई आगे हमनी के बढ़ जाओ। 45 छोड़ देनी तहरा ला, 45 छोड़ देनी, मार लो गप दे 45 और समझो कि आज हमारा टोली में एक जवाब रखला अपना झोली में। आगे हमनी के कहा था 46 नंबर क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? बताओ हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, गुजराती में? तो नत मार दिया मराठा के मराठी में, गलत है कि पहले कथी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में सबका सब डर था ना हो। आइए 47 नंबर, निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज है? कौन कठोर बा? साइंसों में जाना था नहीं सर, लोहा, मैग्नीज, हीरा आकि सोना? तो हीरा सबसे कठोर होगा, याद रखिए कथी? हीरा। देख भाई अब पूछ ले 48 नंबर में, 48 नंबर में रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? कामना राज्य में रबड़ की खेती होकेला? तो रबड़ की खेती केरल में होकेला कि गुजरात में कि आंध्र प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में? तो याद रखिए केरल में होकेला। कथी की खेती? आपका समझो कि आपका रबड़ की खेती। और अब 49 में आ जा। 49 में सवाल कहता कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित बा भाई? कर्नाटक में, केरल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो भाई ये बातें हमने कहा मध्य प्रदेश में। सी नंबर याद रखिए। अब है लो सवाल, चलते चलते फिर तोहरे जवाब देख पड़ी। क्या जवाब देख पड़ी भाई? अब बताओ 50 नंबर कौन सवाल होकेला? कहता
कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, और हमरा तो हंसी आवता। बताओ तो कबूतर होई, हंस होई, मयूर होई कि तोता होई? जल्दी बता के देख लो, कमेंट्स बॉक्स में। हम ना बता, जल्दी जाए से पहले एकरा के जवाब दे के जा, ठीक बा? तो चलो बताओ लो, आज हमनी के 50 गो ऑब्जेक्टिव देखनी सोशल स्टडी में पार्ट 2 में। कैसन लागल? का तनी के इसे सुनावला से पढ़ावला से याद होता? तो याद होता तो भाई के सपोर्ट करे के बा। फिर एक बाद लेकर हम कल के क्लास में मैथ, अब मैथों के पढ़ाम, समझा कि भोजपुरी में, खाटी भोजपुरी में मैथ पढ़ाम, देखा कि मैथ कैसे नहीं किया। तब तक बताओ कि कैसन लागत था। फिर हम तनी से कल मिले, एक बार तोनी के वीडियो के आगे का पीछे करके देख लिया जा। अपना हित मित जौन भी बाटे पूरा लगे भेज दो, ताकि वो पढ़ो और तोनियों के सबके कल्याण होके सब पढ़े सब बढ़े। ये हमने के समझा की कथी नारा बा, याद रखिए आर कुमार समझा की हमारा बा तहारा बा सब के बाटे जा करके। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तोनी के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।